दर्शकवृन्द नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन सरोकार में अहाँ सबके स्वागत करै छी। पाबनि तिहार के समय चल रहा है, अहाँ सबके फेर से दशैं, दीपावली आ छठ के शुभकामना दै छी। पाबनि तिहार के समय में खास कऽ खाना के परिकार इत्यादि हम अहाँ के बढ़िया से खान पीन होइ छै। एहि बेस में अहाँ सब बुझबे करै छी जे सामग्री सब 2 नंबर के सामग्री और खाद्य वस्तु सब सेहो बाजार में बहुत अबैत रहे छै। तो सीधा सीधा स्वास्थ्य से जुड़ कर ई सब चीज आबि जाइ छै। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सजग रह के समय ही रहे छै खुशहाली के माहौल में। जो यदि बात करी स्वास्थ्य से जुड़ल तो दंत के समस्या, दांत से जुड़ल, मुंह से जुड़ल समस्या सब सेहो देखा में आबि सके। खराब खान पान इत्यादि सबके अलग अलग कारण के वजह से स्वास्थ्य में सबसे शायद नजरअंदाज कैल चीज दांते संबंधी रोग सब रहे। यद्यपि हम अहाँ 2 बेर दिन में ब्रश करे के आदत छै के। जो यदि दांत के समस्या से जुड़ल तथ्यांक के बात करी तो पूरे विश्व में लगभग 3.5 अरब लोग दांत के समस्या से ग्रसित रहल छै, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट। नेपाल के जो यदि बात करी तो तथ्यांक किछ पुरान रहल छै, 2014-15 के आसपास के तथ्यांक रहल छै। 58% बच्चा सब में ई दंत रोग सब देखल जाय छै, तो 69% वयस्क में से हो ई रोग यथावत रहल छै। आई स्वास्थ्य से जुड़ल आ खास कऽ मुँह संगे दाँत संगे जुड़ल समस्या सब संगे बातचीत करब। ओहिके लेल हमरा सबके साथ में छथि डॉक्टर दिगंबर झा, दंत चिकित्सक छथि। काठमांडू से एखन जनकपुर एला पाबनि तिहार में तो हुनका संगे समय मिला के बातचीत कर रहल छी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब अहाँके। थैंक यू अमित, थैंक यू। शुरुआत करै छी दाँत रोग से। सबसे जो यदि अहाँ सब प्रैक्टिस जखन करैत हेबै तो एना छुटिया के अहाँ सबके अवस्था देखऽ में छै जे सबसे कॉमन दाँत में ई किस्म के समस्या सब छै, ताहिके बाद एहन अबै छै हमरा अहाँ के देश में। एना छुटियाबे के अवस्था छै? छुटिया डेफिनेटली से अहाँके मतलब सबसे बेसी तो दाँत में कीड़ा लागल, जकरा दाँत सड़क कहल जाइ छै। ई कॉमन भ गेल, कॉमन मोस्ट कॉमन। मतलब आई के डेट में अहाँके जते रोग छै वर्ल्ड में, ओहिमे सबसे बेसी प्रीवैलेंट मतलब सबसे बेसी पावल जावे वाला रोग भेलै अहाँके डेंटल कैरीज, दाँत के सड़न कहै छै। तकरा बाद डेफिनेटली लाइक दाँत के मतलब गीजा के जो प्रॉब्लम होइ छै, गीजा खराब होवे वाला से छै। एवं प्रकार से डेंटल मतलब आई के दिन में कनी छोट फील्ड अथवा लाइक सिंपल चीज नहीं छै। अब बहुत डिवीजन छै एहिमे, स्पेशलिटी छै, सुपर स्पेशलिटी छै ने, मतलब ट्रीटमेंट के दौरान में डॉक्टर सबके तो अब रोग काउंटलेस छै, सब किछ कहल नहीं जा सकै छै। लेकिन सबसे से मोस्ट प्रीवैलेंट भेल अहाँके दाँत के सड़न। ई डेंटल हेल्थ केयर कहियो या ओरल हेल्थ केयर जो यदि बात करबे हम अहाँ, तो एहिमे दाँत मात्रे जुड़ के एतै या आरो अन्य कोनो भाग सब सेहो जुड़ के अबै छै दाँत बाहेको? नहीं, बॉडी के हर एक सिस्टम पर मतलब डिपेंडेंट रहे छै ने। तो अब अहाँके जना शरीर में औरो कोनो रोग छै, ओकर मैनिफेस्टेशन मतलब भेल जे मुँह में दिखाई दै छै। मुँह के बहुत रोग छै जोना के चलते मतलब औरो रोग सब भ सकै छै, होबे के प्रोबेबिलिटी रहे छै। शुरुआत करै छी जेना अहाँ कहली सबसे कॉमन छै दाँत में कीड़ा लगना, ई जे समस्या जे छै की कारण सब भ सकै छै हमर अहाँ के जीवन शैली से जुड़ के? आ कोन वर्ग के, कोन उमेर समूह के लोक में ई बेसी देखल जाइ छै? देखियो सबसे बेसी तो बच्चा सब में देखल जाइ छै दाँत में कीड़ा लागल। कथी ला जे मतलब मीठ चीज बेसी पसंद कयलक, ठीक छै। कीड़ा लगे छै अहाँके भेल मतलब मीठ चीज खाला से, जना चॉकलेट्स, स्टिकी फूड जे कहल जाइ छै, ओहि सबसे जे मतलब बच्चा सब में दोसर प्रॉब्लम कथी भेल, जो सब साफ नीक जगह नहीं कयलक, ब्रश नीक जगह नहीं कर सकल, ओकरा सबके मतलब टेक्निक नहीं जानल रहे छै, तो से सब सिखायल जरूरी होइ छै। आ हमरा सबके एहिठाम तो सेहो प्रॉब्लम छै जे मतलब बहुते लोग के दाँत ब्रश करे नहीं आबै छै। अच्छा, ई हरेक उमेर समूह में हरेक उमेर समूह में छै। तो ई मतलब एकटा जनचेतना जगावल जरूरी छै सेहो। अहाँ हमरा मौका देलिए एहिठाम आबे के, बहुते बहुते धन्यवाद जे हम मतलब लोग सबके ई चीज कहि सकी। ई जेना अहाँ कहलिए मीठ खाना से ई सब भेनाइ, ई मात्र एगो कारण छै या एहि के कारणों अलग अलग किछ भ सकै छै, या प्रमुख कारण एकरा मानल जा सकै? प्रमुख कारण से छै। प्रमुख कारण मतलब 1 नंबर कारण भेलै जे अहाँ मीठ चीज खैली, मतलब किछो खैली, नॉट ओनली लाइक स्वीट थिंग्स, किछो खैली तकरा बाद में अहाँके ब्रश नहीं भेल, तो ई फर्स्ट रीजन भेल। सेकेंड जे आजकल पहले रहे जे खाना में फाइबरस चीज सब बहुते रहे, फ्रूट हम सब रॉ खाई,
नहीं अब जे गेहूं से बनल चीज सब रहे उ गेहूं के एकदम मतलब साफ क के पॉलिश क के नहीं खायल जी ओहि में फाइबर के कंटेंट रहे नहीं औना शुगर के हम सब बच्चा बेल में बहुते चबेले छी आइ काल्हि चबावल कम भ गेल छै नहीं अच्छा मतलब उखू जे कहै छै एहि सब से मतलब बहुते चीज साफ भ जाएगी आइ काल्हि कथी छै जे एकदम रिफाइन खाबर पावल जाइ छै अच्छा डॉक्टर साहब ई बुझल साहब जेना अपने कहलिए ऊख के जे पहिले दांत से खाए के प्रचलन रहे एखनो होइ छै लेकिन कम देखल बहुत हरा से बहुते कम ओहि से कहली साफ भ जाइ छै ओहो त मीठे चीज भेलै नहीं मीठ चीज भेलै लेकिन ओके जे फाइबर रहे छै वो अहाँ के जे जंक भ क रहल ओहि में दांत में जे जमल रहल ओहि के बहुत मतलब निकालहू वाला काज करै छै ने अच्छा मतलब एकरा एना कऽ बुझल जाए जे पहिले के खान पान के जे शैली छलै ओ कतौ न कतौ ठीक छलै एखन आबि कऽ जेना मानि लियौ अहाँ जेना कहि रहल छी ओवर प्रोसेस्ड फूड एहि सबसँ बहुत असर पड़ै छै ओरल हेल्थ केयर में अब मतलब एकर हिस्ट्री छै कि अहाँ के जखन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू भेलै तकरा बाद केरीज के प्रिवेलेंस बहुते बढ़ गेल रहे अहाँ के डेवलप्ड वर्ल्ड में आई कथी छै जे डेवलप वर्ल्ड में ओकरा सबके मतलब दांत साफ करे के मुंह साफ रखा के चाही हेल्थ के केयर करे के चाही एकर नॉलेज बहुते ज्यादा छै जनरल पॉपुलेशन में जै के चलते केरीज के प्रिवेलेंस कम भ रहल छै डेवलप वर्ल्ड में हमरा सबके एठाम बढ़ रहल छै तो जेना अपने कहलिए दांत के साफ करे के विधि बहुत जना के नहीं मालूम छै वयस्को के अपने जेना बात कहलिए पेशेंट जखन अहाँ सब ट्रीट करे छिए प्रैक्टिस में तो ओ सब बतबै छै जे हमरा सबके दांत माजन नहीं होबे या अहाँ सब बुझ जाइ छी जे समस्या छै नहीं ओ देखला से बुझल जाइ छै अब एहन होइ छै क्लिनिकल प्रैक्टिस कनी रस में रहे छै कि हमेशा अच्छा तो हर एक पेशेंट के हर एक चीज डिटेल में ओइठाम एक्सप्लेन कैल जाए अहाँ के ई प्रॉब्लम छै जते पॉसिबल होइ छै ओते एक्सप्लेन कैल जाइ छै ठीक अभी मतलब अहाँ के साफ रह के चाही साफ करे के चाही ई सब चीज के लेल अहाँ जना मतलब ई पब्लिक मीडिया चाहिए अच्छा प्राथमिक स्कूल लेवल से यदि बात करी मान लियो ओतो तो हम अहाँ के प्रैक्टिस में नहीं देखब अबै छै ओते जेना स्वास्थ्य से जुड़ल चीज सब बताबी किताबे तक सीमित रहे छै बड़ भेले तो असेंबली में नेल चेक कर दियो जूता चेक कर दियो ई सब चीज स्कूल लेवल में कतेक जरूरी छै ब्रश करना सिखाना मान लियो क्लीनलीनेस एकदम तखने जरूरी छै अहाँ के प्राइमरी स्कूल से ई चीज जरूरी छै बच्चा से ई हैबिट होइ छै कि अहाँ के जना साफ खाए के चाही नहीं नहाए के चाही नौ काटे के चाही नहीं अब मतलब केस निक जगह मेंटेन होबो के चाही ओई में ई चीज इंक्लूडेड होबो के चाही अच्छा ओइ सब के पाछा कारणो बताबा पड़ले मात्र कारण बताबा ई चीज केला से नहीं हेते कारणो देबा पड़ते तो शायद फॉलो हेते बेसी अच्छा जनकपुर आसपास के क्षेत्र के तो ठीक छै मान लियो काठमांडू रहे छी यहाँ ओतुका स्कूल चाहे एहन देखे छी ई अवेयरनेस सब नहीं नेपाल में ई चीज के बहुते कमी छै ओइ सब के चीज के तो सुधार होबा के मान लियो जो यदि अपेक्षा कैल जाए तो अब तो 3 तरह के सरकार छै ने स्थानीय भेले केंद्र भेले प्रदेश भेले ओरल हेल्थ कहियो एहि में कम वर्क देखाबै छै आरो हेल्थ के कनी भयानक डिजीज सब के लेल रैलियो तैली निकल जाय छै सामान्य चीज सब के लेल कमी अबै छै लोकल लेवल पर की कैल जा सकै छै के लोकल लेवल पर तो सह छै अहाँ के मतलब जनरल पब्लिक अवेयरनेस सहे चाहिए अब एहि में हम सब कते कंट्रीब्यूशन द सकै छी से बात छै एहि में दांत के कीड़ा संबंधी बातचीत हम अहाँ के लिए गीजा से जुड़ल केहन केहन समस्या सब आम जनता के आबि सकैया ओहि से बचय के लेल की उपाय भ सकै छै देखियो ट्रेंड कथी छै जे हमरा सब के देश में अब उम्र भ गेल मतलब दांत निकल जाए के चाही नहीं अब दांत झरै छै ने जे उम्र भ गेल अब बूढ़ भ गेल तो दांत निकल जाए के चाही एकदम गलत कॉन्सेप्ट छै अहाँ के जखन तक गीजा के प्रॉब्लम नहीं हैत गीजा खराब नहीं हैत तखन तक दांत हिलत नहीं दांत निकलत नहीं अच्छा मतलब गीजा के प्रॉब्लम के कारण दांत गिरह के समस्या गिरह के समस्या ई सब से होई छै अब से एकेटा चीज छै कि ओइ सेम बच्चा के जे हम मतलब आई दांत के माने मेंटेन करे के सिखा के राखब तो उ सेम बच्चा अहाँ के 70 वर्ष के उम्र तक भी मेंटेन क के राखत अच्छा मतलब उमेर से एकर रिलेशन नहीं छै जे एक खास उमेर के बाद दांत झरबे करते एहन किछ नहीं छै एहन किछ 70-80 वर्षों में अहाँ के 32 दांत ठीक रह सके यदि प्रॉपर केयर एक प्रॉपर केयर जे रहे
एहिके पाछा कोनो तेहन मतलब जेना कहली ई मिथ्या मात्रे भऽ सकै नहीं अब देखो डिजीज छै ने तऽ डिजीज जेना भेल जे किछ डिजीज ओल्ड एज में होइ छै ओकर कारण ओल्ड एज में ही देखल जाइ छै नहीं। अब जनरली बच्चा सबके तऽ रहल जे हीलिंग कैपेसिटी एकदम बेसी रहै छै नहीं, मतलब इम्यून सिस्टम बढ़िया रहल, हीलिंग होइत रहल। जेना 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 एज होइत जाइ छै ओना ओना मतलब इम्यून सिस्टम वीक भेल गेल अथवा लाइक जे रिपेयर टिश्यू रिपेयर के जे कैपेसिटी सब रहै छै से सब कम होइत जाइ छै। अच्छा उमेर समूह के हिसाब से किछ खास दांत या ओरल हेल्थ संबंधी जुड़ल रोग सब निर्धारण कयल जा सकै छै जेना बच्चा में कहली कीड़ा लगनाइ एहि उमेर में ई रोग बेसी होबऽ के संभावना छै उमेर हिसाब से छै प्रिकॉशन सब लेबऽ के अवस्था सही छै। अब मतलब अहाँ के उमेर अब जना बच्चा सब में केरीज बेसी भेल नहीं अब एडोलसेंट में एखन कथी छै एडोलसेंट मतलब जे 12-14 बरस 18 बरस के बच्चा सब में दांत जे छै ओ मतलब परमानेंट दांत अबै छै ओ परमानेंट दांत सब कम्प्लीटली एक्सप्रेस कयलक अपना के दांत फेस के स्ट्रक्चर एम्हर उम्हर सब कुछ मेंटेन कयलक ओकर स्माइल ओकर पर्सनालिटी सब कुछ डिपेंड कयलक ऊपर। अभी टेढ़ मेढ़ दांत जे रहै छै एना बाहर निकलल चाहे भीतर ढुकल ककरो स्माइल नीक नहीं भेल ई सब चीज एडोलसेंट में मतलब केयर कयल जरूरी होइ छै। हम जना ऑर्थोडोंटिस्ट छी टेढ़ मेढ़ दांत बाहर निकलल भीतर गेल ई सब चीज मतलब करेक्ट करै छी हम ठीक करै छी। अहाँ देखैत हो तार लगा के बहुते लोग जे चलैत रहैए ओहि ट्रीटमेंट के अंडर में रहै छै। तो ई खास कऽ कऽ ओहि टीन एज जकरा आसान भाषा में जयति बुझी हाँ टीन एज एग्जैक्टली तो ओ कनी फिजिकल अपीयरेंस ब्यूटी से जुड़ि कऽ हाँ हाँ तो ओहि में जेना सामान्यतः एकर जेना अहाँ कहली दाँत टेढ़ में हमरो दूगो दाँत टेढ़े छै तऽ एकर आम तौर पर की छै जेना ब्रेसेस जे लगबै छै तार जे अहाँ कहलिए केना कऽ ट्रीट कयल जाइ छै इनिशियल स्टेज में कतेक समय लागि सकै छै आमतौर पर एकर किछ अभी अहाँ के मतलब डिपेंड करे एहिमे खाली दाँते मिलाबे वाला काज नहीं होइ छै जे मतलब बोन रहे छै जे बोन में दाँत सब रहे छै ऊपर के बोन के मैक्सिला कहल जाइ छै नीचे वाला के मैंडिबल कहै छै। तऽ किछ लोग के केना होइ छै जे अहाँ के मतलब ऊपर के दाँत एना बाहर रहल बोन सहित हाँ बाहर के लेल निकल नहीं किछ के ई मतलब मैंडिबल बाहर रहल बहुते बाहर अथवा बहुते भीतर रहल ई सब जे 7-8 बरस के उम्र में डायग्नोज भ गेल तऽ अहाँ के 10-12 बरस तक में ग्रोथ मॉडिफिकेशन करा के ओकरा मतलब करेक्ट कयल जा सकै छै इनिशियल स्टेज में शुरुआत में एगो उमेर तक मतलब डायग्नोज अहाँ के लेटेस्ट 9-10 बरस तक भ जाए के चाहिए जैमे कहै छै ने जे साल में 2 बेर डेंटिस्ट से पक्का भेंट करी है मतलब ओहि में भी चीज सब जनरली डायग्नोज भ जाइ छै तो करेक्ट कर देलिए आराम से नहीं तो 17-18 बरस के बाद में मेजर सर्जरी करला पड़े छै वो सब चीज के करेक्ट करे के लेल। तो ई तऽ भेल अहाँ के 7-8 बरस के उम्र में तकरा बाद में भेल जाए अब मतलब फुल डेंटिशन परमानेंट डेंटिशन जखन आबि गेल मुँह में तखन बहुते किछो पता चलै छै मतलब टेढ़ मेढ़ केना छै दाँत की छै नहीं छै तऽ तखन डायग्नोज कऽ कऽ नीक जकाँ मतलब अब ओहिमे एक्सरे चाही मॉडल चाही की चाही से सब किछु कऽ कऽ डायग्नोज कऽ कऽ तकरा बाद में ब्रेसेस लगावल जाइ छै। ई अहाँ के मतलब ऑन एन एवरेज 8-9 मंथ्स टू 2-3 इयर्स तक ई ट्रीटमेंट चलै छै चल सकै छै केस पर डिपेंड करै छै। जेना आम तौर पर आम बच्चा सब में जो यदि बात करी शुरुआत में जना कहली 12-13 साल में दांत के मॉडिफिकेशन के हिसाब से ब्यूटी के हिसाब से एहि में जो यदि शुरू में क्यों डेरा जे पेनफुल प्रोसेस भ सके कि क्लिप लगाओ बेर में की छै एकर पेनफुल प्रोसेस होइ छै या एकर लेल पेन अब किछ पावऽ के लेल किछ मतलब घुमावऽ के पड़ै छै नहीं पेन बहुते ज्यादा पेन नहीं होइ छै अहाँ होइ छै कते जे माइल्ड पेन लेकिन कंटिन्यूअस रहै छै कि अहाँ के जखन जे मतलब एक्टिवेट कयलक अप्लायंस के तखन 3-4 दिन तक अब हड्डी में मूव करत ओकर किछ मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस होइ छै ने तऽ 2-3 दिन तक जनरली कहियो ककरो ककरो 1 हफ्ता तक मतलब माइल्ड पेन रहे छै लेकिन कंटिन्यूअस रहल। अब कनी जे 3 दिन तक दर्द कयलक तो फील तो होत नहीं इरिटेटिंग टाइप के पेन होइ छै बहुते ज्यादा डराए वाला कोनो बात नहीं छै। एकर साइड इफेक्ट मान लियो सूजन भेनाइ या तेहन नहीं किछ नहीं
एकदम नॉर्मल रहल Normal. ताहि के बाद जेना अहाँ कहली एक हफ्ता के बाद ई पेन गायब होइ छै या निरंतर रहै छै जाबे तक ब्रेसेस एकदम हफ्ता 15 दिन के बाद में जे आदमी ब्रेसेस लगाले रहल ओकरा नॉर्मली मतलब फील नहीं होइ छै जे हमरा मुंह में किछ छै। तो ओहि समय में मान लियो खान पान ब्रश केनाइ समस्या अबैत नहीं हेतै? आब एहि के लेल मॉडिफाइड ब्रश अबै छै। हाँ अहाँ के मतलब मुंह में अते चीज रहत तक खाना किछ ज्यादा जमै छै नहीं तो ओकरा आर बेसी ब्रश करला होइ छै। मतलब नॉर्मली अहाँ किछ खैली तकरा बाद में इमीडिएटली ब्रश क लियो वाला इंडिकेशन रहै छै। दोसर चीज कथी जे अब ब्रश कल त एकटा पार्ट भ गेल, कनी मनी डिस्कम्फर्ट रहबे करत, मुंह में किछ नहीं किछ छै से फील होइत रहल, अब सहे छै। लेकिन 2-3 साल के बाद अहाँ के नीक भ जात, नीक भ जात, जे स्माइल आयत तो मतलब पार्ट ऑफ द प्रोसेस बुझियो। हाँ एहिसँ जुड़ल जेना आब अहाँ सब एगो ई हिस्सा कहलिए, आरो की अहाँ देखै छी दंत संबंधी यदि बात करी त? अब हम अखन स्पेशलाइज्ड एहि में छी। हम मतलब नॉर्मली इहे प्रैक्टिस करी छी जनरली, और किछ नहीं देखली। आब औरो स्पेशलिटी छै जे मतलब अब दांत सड़ल जेना भेल ओकर होइ छै अहाँ के कंजर्वेटिव एंड एंडोडोंटिस्ट, से दांत सड़ल के स्पेशलिस्ट होइ छै। रूट कनाल ट्रीटमेंट जे कहल जाइ छै ओकर स्पेशलिस्ट से भेल। तकर बाद में पेरियोडोंटिस्ट होइ छै जे गीजा संबंधी स्पेशलिस्ट भेल। मैक्सिलोफेशियल सर्जन होइ छै जे मतलब मुंह संबंधी सर्जरी सब कैलक। एतेक स्पेशलाइजेशन अहाँ बता देलिए, आम जनता मान लियो यदि ओकरा दांत से जुड़ल समस्या हेतै त कोनो भी डेंटिस्ट लंग जा सके या स्पेशलाइजे लंग जाय पड़तै? की डेफिनेटली मतलब अखन तक त नेपाल में अहाँ के झंडे झंडे 2000 प्लस 2300 जते डेंटिस्ट सब छै, स्पेशलिस्ट बीडीएस सब किछ मिला के टोटल मतलब पूरा पॉपुलेशन के डेंटिस्ट तक के रीच नहीं छै। नहीं तो अहाँ मतलब खोज ककरो स्पेशलिस्ट के ओहिठाम जायब से जरूरी नहीं छै। एगो नॉर्मल डेंटिस्ट हाँ, अहाँ के बीडीएस मतलब जे जनरल डेंटल प्रैक्टिशनर छै तकरा लंग जायब अहाँ, से डायग्नोज करत, ओकरा से जे ट्रीट होबो वाला रहत त से ट्रीट करत, अगर नहीं हो वाला भेल त से रेफर करत स्पेशलिस्ट लंग। दर्शकवृन्द, अपन सरोकार में बातचीत भ रहल अछि दांत से जुड़ल समस्या सब, ओहि के ओरल हेल्थ से जुड़ल बातचीत कर रहल छी। एखन छोट छिन व्यावसायिक विश्राम दिस जाय पड़तै, विश्राम के बाद ई चर्चा आगा बढ़ेबे करब। विश्रामक बाद अपन सरोकार में फेर से स्वागत करै छी अहाँ सबके। हमरा सबके साथ में छथि आइ डॉक्टर दिगंबर झा, दंत चिकित्सक छथि, हुनका संगे आइ के बातचीत भ रहल छै। डॉक्टर साहब, शुरुआत में बातचीत भेलै स्पेशलाइजेशन पर हम अहाँ खत्म केने रहिए। आब वही बात के कनी इलोंगेट करै छी, जेना अहाँ कहली लगभग 2300 के हाराहारी में डेंटिस्ट सब रहल छथि, स्पेशलाइजेशन अलग अलग मिला कऽ संख्या तऽ कम छै ने। जो यदि ग्रामीण भेग में बात करी तो ग्रामीण भेग के पेशेंट सब के काठमांडुए जेनाइ मजबूरी छै या एतौ रहि कऽ अहाँ ओ मेडिकल सिस्टम देखै छियै जे तत्काल के लेल भ सकै छै काज? नहीं अखन त अब 10 बरस पहले के देखब आइ देखब त डेंटिस्ट के रीच बहुते बेसी छै। एकटा समय रहे जहिया मतलब डेंटिस्ट खाली काठमांडू में होवे, वह सब साप्ताहिक रूप से जनकपुर हाँ, अन्य जगह। अखन लेकिन रेजिडेंशियल डेंटिस्ट जगह जगह पर छै। अहाँ के जनकपुर में आई के दिन में मतलब नीक जगह डेंटिस्ट छै, बीरगंज में नीक छै, हमरा सबके एरिया में कहब त। तकरा बाद अखन अब गौर दिस बहुते कम छै, नहीं के बराबर छै। एखनो मेट्रो मेट्रो कहै छी, शहर केंद्रित बात कही त एक रीच बढ़ाबऽ पड़तै। कनी पढ़ाई में एहि दिस जाइ छी, आम विद्यार्थी के एमबीबीएस दिस बेसी रुझान रहे छै। यदि मेडिकल के बात करी त बीडीएस पढ़ के दौर में अहाँ सब की ट्रेंड देखने रहिए जहिया अहाँ सब पढ़लिए? एखन आबि कऽ इंटरेस्ट के जो यदि बात करी त? नहीं हम सब तो जहिया पढ़लिए तहिया मतलब डेंटिस्ट्री किछ होइ से सेहो पता नहीं रहे। नहीं डेंटिस्ट्री में करियर भ सकै छै से चीज क्लियर नहीं रहे, लगभग नहीं रहे।
आई के दिन में मतलब एहन लोग छे जे डेंटिस्ट्री में इंटरेस्टेड छे से डेंटिस्ट्री ही पढ़ला इंटरेस्टेड छे पढ़बो करे छे आ करियरो निक छे। अब इनिशियल सब करियर में स्ट्रगल होई छे, हमहू सब ओहि सबसे गुजरल छी। नहीं अखन के जे स्टूडेंट सब जात एकटा जे मतलब पोस्ट स्टडी क्राइसिस होई छे से चीज छे। अब प्रॉब्लम कथी छे जे गवर्नमेंट के तरफ से हमरा सबके कोनो मतलब एहन सपोर्ट हेबे नहीं करे। ओ जनरल मेडिसिन के लेल एमबीबीएस तक भ सकै छै ने। हाँ एहि क्षेत्र में एखनो कमी देखै छी अहाँ सपोर्ट के? बहुते कम छे। मतलब एटलीस्ट प्रति जिला अस्पताल में एकटा डेंटिस्ट के दरबंदी होबो के चाहिए, से तक नहीं छे। मतलब गवर्नमेंट साइड में बहुते 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 कम डॉक्टर छे, डेंटल डॉक्टर बहुते कम छे। तो जे जते जे पास भ के अबै छे तकरा अपन करियर अपना से क्रिएट करला पड़े छे, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या अपन क्लिनिक है किछो है। एमे कोनो तरफ से कोनो सपोर्ट ककरो नहीं छे। तो अब ग्रामीण भेग में हर एक आदमी के होई छे जब पढ़ के आयल कम से कम ओकर गुजारा अपना से चल सके। नहीं ई नॉर्मली प्रैक्टिकली सोचे वाला चीज छे। नहीं अब क्यों जे पढ़ के पास भ के आयल ओकरा ओकर फैमिली चलावला होई छे, से कम्प्लीटली हम मतलब वॉलंटियर करब अथवा खाली सेवा देव से करत त काल से ओकरा खाएला नहीं रहत, रोजी रोटी तो चल रोजी रोटी चल के पड़ल। ताई लेल ई मतलब सिटी कॉन्सेंट्रेटेड भ गेल छे। सिटी में पॉपुलेशन बेसी रहल त किछ नहीं किछ पेशेंट ओकरा मिलबे करत। अच्छा मान लियो जो यदि जना अहाँ कहलिए दरबंदी होबऽ के चाही, ओइसँ एगो तो रोजगारो सृजना हेतै आ दोसर की कहै छै रुझान बढ़तै, स्वास्थ्य पर तो बढ़िया असर पड़तै। मान लियो सरकार के सबसे कोनो भी क्षेत्र में जो यदि प्रश्न जाइ छै त एगो सबसे बड़का रहै छै हामीसँग जनशक्ति अभाव भयो दक्ष को, ताहिके बाद बजेट के नाम आबि जाइ छै ने। आ मान लियो जो यदि ई बात हेतै जे दंत चिकित्सक राखे के की भ जेतै, ओकर रोग बेसी नहीं अबैत हेतै, ओकरे स्टैट्स होना बेसी बतबै छै। नहीं नहीं ये एकदम गलत बात छै। रोग बहुते ज्यादा छै, डायग्नोज नहीं छै। लोग मतलब लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ में जीव रहल छै। मान लियो जगह नहीं छै त पहुँचल नहीं पाबि के लोग के बुझाइत हेतै जे नहीं छै, नहीं छै की करू, उपाय नहीं भेलै। एग्जैक्टली अब जना छै जे मतलब एटलीस्ट 2000 पॉपुलेशन पर एकटा डेंटिस्ट होबक चाहिए। नहीं तो 2000 कोनो हमरा सबके अगल बगल के गाम ल लिया, कोनो एकटा गाम में 10,000 से बेसी पॉपुलेशन रहे छे नहीं। तो प्रत्येक गाम में कम से कम एकटा डेंटिस्ट होबक चाहिए। यानी तो प्रत्येक स्थानीय तह के अंडर जे छै एक स्थानीय तह एक डेंटिस्ट एहनो तत्काल जो यदि किछ होय त ठीक भ सकै छै। मेडिकल सिस्टम डेंटल संबंधी जो यदि बात करी त विज्ञान बहुत आगा बढ़ले है। यूरोप या विकसित देश के जो यदि बात करी या इंडिया के बात करी, हमर अहाँ के एहि क्षेत्र के मेडिकल सिस्टम एगो स्किल्ड मैन पावर आ दोसर इक्विपमेंट्स के जो यदि बात करी या टेक्नोलॉजी कत छिए हम अहाँ? देखियो हम काठमांडू के अगर देखी तो हम सब वर्ल्ड से बहुते पीछे नहीं छी। काठमांडू के बाद टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली, इक्विपमेंट वाइज, प्रैक्टिस वाइज मतलब बहुते पीछे नहीं छी हम सब। हमरा सबके देश में रिसर्च नहीं हुआ, हम सब नया चीज बहुते ज्यादा नहीं निकाले छी। मतलब न्यूअर बेसिक टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हमरा सबके कम छे, मतलब नगण्य छे। लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल यूटिलाइजेशन में हम सब नीचे नहीं छे। नेपाल के काठमांडू के प्रैक्टिस के बात अगर करी तो हम सब लगभग लाइक ऑन एन एवरेज वर्ल्ड लेवल में प्रैक्टिस छे। तो मतलब ई मिथ्या हटेला से भ जेतै जे आई के लेल बाहरे जाय पड़तै देश छोड़ के? एकदम काठमांडू में आराम से संभव छे। आराम से संभव छे। आ बाहर में अवस्था की छे? काठमांडू वैली बाहर अवस्था दयनीय छे। अहाँ के किछ जगह छे जत मतलब एवरेज प्रैक्टिस गुड, लेकिन जे मतलब रूट लेवल में जे चीज चाहिए अहाँ के गाम घर देश अथवा छोट शहर में ये चीज के बहुते ज्यादा कमी छे। ग्रामीण भेग के तो अवहेलने जगह क देल गेल छे, ओ तो एगो की कही आब। लेकिन जे शहर छे ओइ में जेना अपने कहलिए दयनीय अवस्था छे, खराब छे, ओ मैन पावर हिसाब से भ सकै छे या इक्विपमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से या दुनू अभाव से? दुनू अभाव से।
कॉलेज सब तो मारि के खुल रहल छै नेपालो में, लेकिन अलग अलग चर्चा भ रहल छै फी ती के, ओ एगो अलग विषय भ गेलै। छै आब नेपालो में पढ़ाई लिखाई त आउटपुट जो यदि अबैत हेतै त आबऽ पड़लै ग्रामीण भेग में, शहर सब में। एकटा और बात कह दूं अहाँ के, हाँ पढ़ाई वाइज नेपाल के डेंटल स्टडीज अगल बगल के देश से बहुते बढ़िया छै। नेपाल में मतलब गुड डॉक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड। अपॉर्चुनिटी के कमी छै अहाँ के, मतलब डेसिपेशन कम छै कि डिस्ट्रीब्यूशन कम छै, सेंट्रलाइज भ गेल छै प्रैक्टिस। अब मतलब अपॉर्चुनिटी गाम घर में क्रिएट होबे के चाहिए। ई केना क्रिएट होत से मतलब सोचल जरूरी छै। आब तो हमरा सबके स्थानीय सरकार छै, नहीं स्थानीय सिस्टम बन गेल छै, किछ नहीं किछ ई चीज में आबे के चाहिए। अच्छा, जेना एहि में आब एगो जनरल निकललै डेंटिस्ट के पढ़ाई क के प्रैक्टिस करऽ चाहल के ग्रामीण भेग में, तो ओकरा इहो समस्या भ सकै छै ने डॉक्टर साहब, जे मान लियो ग्रामीण भेग में हमर कैरियर ग्रोथ नहीं हैत, कि कमाई नहीं हैत, सेवा सुविधा तो खैर तक कम छै के, लेकिन जे इनकम जेना कहली जीविकोपार्जन, लोग यदि जचबऽ नहीं हेतै, अवेयर नहीं हेतै या समस्या नहीं हेतै तो कतौ ने कतौ रोजगारी पर तो असर पड़तै। सरकारिये रोजगारी पर तो निर्भरता नहीं भ सकै छै, तो एकरा केना क के देखल जा सकै। अब आई में कथी है जे मतलब इंडिविजुअल सोच पर जात, ठीक है। अब मतलब हमरा जगह से बहुते ज्यादा लगाव छै, हम किछ करे के चाहे छी, लेकिन कथी है जे हम जखन स्ट्रांग रहब तखन हम ककरो लेल किछ कर सकै छी नहीं। डेंटल में तो कथी छै जे मतलब हम सिंपल एकटा स्टेथोस्कोप, एकटा बीपी कफ ला के मतलब कतौ बैस के बहुते गोटे के नहीं जाच सकै छी, किछ नहीं तो 8-10 लाख के एकटा सेटअप चाहिए। अब एकटा स्टूडेंट जे भक्खर कहू नहीं स्टडी कंप्लीट कए लगा, पढ़ाइयो में खर्चा केने रहे छै, पढ़ाई में खर्चा भेल रहे छै, से उ पैसा कतऽ से लायत। सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आ बैंकिंगो एहन नहीं छै कि नेपाल में जे मतलब नहीं ई डॉक्टर भ के आबि गेल एकटा जगह पर क्लिनिक खोलत, ताहि के लेल मतलब हम सपोर्ट कर दिए, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट कतौ से पॉसिबल नहीं छै। ई एगो प्रमुख कारण भ सकै छै ने। ठीक छै, एकरा अब जेना शुरुआतो में तो भइए गेलै, सरकार के तरफ से सपोर्ट हो पड़लै, फाइनेंशियल बात हर एक जगह आबि गेलै। अंत में छी एगो ओरल कैंसर साउथ एशिया में टॉप 3 डिजीज में आबि रहल छै, ई स्टैट्स बताबि रहल छै। ओरल कैंसर के नेपाल में की छै अवस्था, ट्रीटमेंट जेना कहलिए ओरल कैंसरो संबंधित ट्रीटमेंट नेपालो में भ सकै छै, पेशेंट कते देख लै छी अहाँ सब। अब एहि के लेल स्पेशलाइज्ड सेंटर सब छै, हर एक क्लिनिक में से चीज पॉसिबल नहीं छै। स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए। कैंसर जखने भ गेल तब वो ओवरऑल बॉडी पार्ट में आबि जाइ छै, सौंसे फैले जेतै विस्तारित, कखनो ने कखनो फैल सकैए। अब इनिशियली डायग्नोज भ गेल, छोट छीन सर्जरी कैली, किछ दवाई खैली, ठीक भ जाइ छै, लेकिन डायग्नोज ओहि लेवल में नहीं होइ छै नेपाल में। एहि क्षेत्र में हम अहाँ पहुंचा छी, ई रिसर्च के कारण भ सकै छै या इक्विपमेंट या मैन नहीं पावर? नहीं नहीं नहीं, ई अवेयरनेस के कारण छै, जनरल पब्लिक के अवेयरनेस। कोनो मतलब कैंसर नॉर्मली कथी होइ छै जे इट इज नॉट पेनफुल, नहीं दुखाई नहीं छै तो लोग ओकर ट्रीटमेंट खोजे नहीं छै, मान लियो पतो नहीं चलल जे पतो हमरा नहीं भ रहल चलल, है कि हाँ। नहीं भ रहल है, तो उ जखन डायग्नोज होवे वाला कंडीशन में जाइ छै तखन तक मतलब उ बढ़ गेल रहे छै। आ तकर बाद कैंसर एहन डिजीज नहीं छै जे सिंगल हैंडेडली ओकरा मतलब ठीक कयल जा सके। ओहि के लेल एकटा सपोर्ट चाही, जे के लेल डेडिकेटेड मतलब कैंसर सेंटर सब छै, जेना काठमांडू में अहाँ के काठमांडू कैंसर सेंटर भेल, भगपुर कैंसर हॉस्पिटल, हरिसिद्धि में कैंसर हॉस्पिटल छै, तकर बाद भरतपुर में चितवन में निक कैंसर सेंटर छै। कैंसर के ट्रीटमेंट नेपाल में पॉसिबल छै, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जे जते चीज छै से सब किछ अवेलेबल छै, होइ छै। निक निक डॉक्टर सब अवेलेबल छथि, मैक्सिलोफेशियल सर्जन सब निक छथि, ईएनटी सर्जन सब निक छथि, तकर बाद अहाँ के मतलब रेडियोथेरापिस्ट सब छथि। एखन आब जेना पाबनि तिहार के समय छै, आ एगो जनरल ओरल हेल्थ के जो यदि बात करी त आम पब्लिक के की चेकलिस्ट सब जे भ सकै छै, जेना आब ई होबे के चाही, ई करे के चाही, जैसे हमरा
रोग नहीं लागे, अहाँ की सलाह सुझाव दऽ सकै छी? अब डेफिनेटली खान पान में अब ध्यान देवे के चाहिए। खान पान से बेसी यहाँ के रेगुलर एक्सरसाइज होवे के चाहिए। नहीं ई चीज सबसे बहुते किछो मेंटेन भ जाय छै। नहीं तकरा बाद भेल जे रेगुलर चेकअप। डेंटल में तो जना बच्चा सबके एटलीस्ट 6 महीना में एक बेर डेंटिस्ट के देखावे के चाहिए। नहीं अब जना वयस्क भ गेला के बाद में हेल्थ चेकअप अहाँ के साल में एक बेर होवे के चाहिए। एज क्रॉस कैला के बाद मतलब 35 बरस के उम्र से क्रॉस कर जाए तो डेफिनेटली एक बेर हेल्थ चेकअप कराई साल में। तो यही सब चीज से बहुत किछो प्रिवेंट भ जाय छै। रोग बढ़ नहीं पायल, जल्दी डायग्नोज भ गेल, जल्दी ट्रीट भ जाय छै, प्रॉब्लम बेसी नहीं भेल, इकोनॉमिकल बर्डन नहीं भेल। हमरा सबके देश में तो मतलब कहब तो हमरा सबके पर्टिकुलर जे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में हम सब जीवे छी, जते पैसा अर्न करे छी, ओहि हिसाब से हमरा सबके हेल्थ सिस्टम महंग भेले। वर्ल्ड के चीपेस्ट हेल्थ सिस्टम छै नेपाल में, चीपेस्ट डॉक्टर सब छै, चीपेस्ट ट्रीटमेंट होय छै। लेकिन हमरा सबके जे इकोनॉमी कैलकुलेट करी कते पैसा हम सब कमाई छी, ओहि हिसाब से हेल्थ बहुते महंग चीज छै। अहाँ सब देखैत होब जे मतलब केओ जे बीमार भ गेल तो ओकर घर खेत बिका जाय छै बहुते कंडीशन में। तो प्रिवेंशन इज मच 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 बेटर। हालांकि ई बात शुरुए में होबा के चाही छल, लेकिन खैर एखने आबि कऽ ब्रश करक संबंधी जे बात आयल रहे, एहि क्षेत्र में जना देखऽ में अबै छै जे दतमनि सबके यूज होइ छै ने, ताहिके बाद कोयला सेहो देखऽ अबै छै, खरानी सबसँ सेहो कतौ कतौ ई सब केना छै, साइंटिफिकली प्रूवन छै जे एहि सबसँ कयल जा सकैए, या खास प्री डिफाइंड टूथपेस्ट सब एहन एहन नहीं एकदम नहीं, खरानी तो यूज नहीं करे के चाहिए। बालू यूज होइए, बालू यूज नहीं होबे के चाहिए। अहाँ के अब ब्रश केला में दतमन सब अते बेसी खराब नहीं होइ छै यदि नीक जगह यूज करी। ठीक है, ओना तो रेकमेंडेड आई एकदम टूथ ब्रश यूज करे के चाहिए आ टूथपेस्ट यूज करे के चाहिए। बाद बाकी जे पद्धति छै ओहि सबसँ दूर रह। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ बातचीत केलहुँ ओहिके लेल। थैंक यू अमित, अहाँ ये अपॉर्चुनिटी दिलिए हमरा। हम मैथिली में आई इंटरव्यू दिलियौ लाइफ में फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। दर्शकवृन्द, आइ के अपन सरोकार के समय एतै समाप्त होइए। आशा रखै छी जे बातचीत जे भेलै ओहिसँ स्वास्थ्य से जुड़ल चीज अहाँ सब जीवन में लागू करबे। एखन के लेल हमरा सबके समय समाप्त भ रहल अछि। हम सब फेरसँ उपस्थित हेबे करब। ता धरि के लेल संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा मांगै छी। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।